Hello students, how are you all? Our first chapter is human body, bones and muscles. हमारी बॉडी के बोन्स एंड मसल्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Our body is made up of bones and muscles. हमारी बॉडी किससे मेड अप है, किससे बनी हुई है? बोन्स एंड मसल्स से. Bones and muscles gives shape and support to the body. Bones and muscles क्या करते हैं? हमारी बॉडी को शेप देते हैं और हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं. अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी कैसी होगी? एक जगह खड़ी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, क्योंकि सपोर्ट के लिए बोन्स की जरूरत होती है. There are 206 bones and more than 500 muscles in our body. हमारी बॉडी में कितनी बोन्स है? 206 bones and more than 500 muscles. The skin covers all the part of the body. हमारी स्किन क्या करती है? पूरी बॉडी के पार्ट्स को कवर कर लेती है. Touch your body. You are touching your skin. अगर हम हमारी बॉडी को टच करेंगे तो हम किसको टच कर रहे हैं? हमारी स्किन को. Bend your left arm. The muscles can be seen clearly. अगर हम लेफ्ट आर्म को बेंड करेंगे तो हमारे जो मसल्स है हम उसको क्या कर सकते हैं? क्लियरली देख सकते हैं. When you press your elbow, you feel something hard under the skin. This hard structure is called bone. हमें क्या करना है? अपने एल्बो को क्या करना है? प्रेस करना है. हमें क्या होता है? हमें कुछ हार्ड सा फील होता है हमारी स्किन के अंदर. वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है? बोन है. दिस हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोन. द पॉइंट एट विच टू बोन्स जॉइंट इज कॉल्ड अ जॉइंट. जिस पॉइंट पे दो बोन्स क्या होती है? जॉइंट होती है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है? टू बोन्स जो है वो क्या हो रही है? जॉइंट हो रही है. क्या हो रही है? जॉइंट. तो इसे क्या कहते हैं? जॉइंट. इस जगह को क्या कहा जाता है? इस प्लेस को क्या कहा जाता है? जॉइंट कहा जाता है. जहां पे जिस पॉइंट पे टू बोन्स जो है वो जॉइंट होती है उसे क्या कहते हैं? जॉइंट. All the bones together for the skeleton. सारी बोन्स मिलकर क्या बनाती है? स्केलेटन बनाती है. क्या फॉर्म करती है वो? स्केलेटन. The skeleton gives shape and support to our body. स्केलेटन जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को? शेप एंड सपोर्ट. शेप एंड सपोर्ट. बोन्स गिव स्ट्रेंथ एंड हेल्प अस टू स्टैंड अप. बोन्स क्या हेल्प करती है? बोन्स क्या प्रोवाइड कराती है? बोन्स प्रोवाइड कराती है स्ट्रेंथ एंड help us to stand. Muscles are fixed to the bone. Muscles क्या है? Bones में fixed है. Bones and muscles work together. Bones and muscles जो है वो क्या करते हैं? Together work करते हैं, एक साथ काम करते हैं. ये क्या है? ये है हमारी मसल्स एंड दिस इज बोन्स. स्केलेटन जैसा काम करेगा या हमारी बोन्स जैसा काम करेगी वैसा ही मसल्स काम करेंगे, क्योंकि मसल्स क्या हैं? बोन्स में फिक्स्ड हैं. तो दोनों साथ काम करते हैं. दे वर्क टुगेदर. दे हेल्प अस टू स्टैंड, टर्न, लिफ्ट अ वेट एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क. They help us to stand, move, turn, lift a weight
लिफ्ट अ वेट एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क। वो क्या हेल्प करते हैं हमें? स्टैंड। स्टैंड का मतलब है खड़े रहने में मदद करते हैं, मूव का मतलब चलने फिरने में, टर्न मतलब टर्न करने में, लिफ्ट अ वेट यानी किसी वजन को उठाने में हमारी मदद करते हैं। कौन मदद करता है? बोन्स एंड मसल्स। व्हाट एक्टिविटीज डू यू डू ड्यूरिंग द डे? हम क्या क्या एक्सरसाइज अपने दिन में करते हैं? यू स्टडी, रन, ईट, प्ले, स्लीप, टॉक एंड डू मोर मैनी थिंग्स। हम क्या क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, रन करते हैं, ईट, प्ले, स्लीप, टॉक एंड डू मोर मैनी थिंग्स। Without a skeleton, you would look like this. Without a skeleton, you look like this. क्या होगा? हम चल फिर नहीं पाएंगे, हम वर्क नहीं कर पाएंगे, हम दौड़ नहीं पाएंगे, हम स्टडी भी नहीं कर पाएंगे और हम खा भी नहीं पाएंगे। हम कैसे हो जाएंगे? हम एक क्लोथ जैसे हो जाएंगे। क्लोथ में क्या होता है? क्लोथ है जैसे कोई, क्लोथ के अंदर क्या होता है? स्केलेटन होता है? नहीं होता है। तो ये कैसा होता है? हम ये मूव कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये ईट कर सकता है? ईट भी नहीं कर सकता है। तो स्केलेटन के बिना हम कैसे हो जाएंगे? क्लोथ जैसे। यू यूज योर आर्म, हेड, आईज, लेग्स, हैंड्स एंड फीट टू डू दिस एक्टिविटीज। हम क्या यूज करते हैं? हमारे आर्म्स को यूज करते हैं, आईज को यूज करते हैं, लेग्स को यूज करते हैं, हैंड को यूज करते हैं, फीट को भी यूज करते हैं। क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए, रन करने के लिए, प्ले करने के लिए, लिफ्ट अ वेट करने के लिए, किसी वजन को उठाने के लिए, टॉक करने के लिए। किसका यूज करते हैं हम? माउथ का। अगर हमारा स्केलेटन नहीं होगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। The movement of this body parts is caused by bones and muscles. हम किसी काम को कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? बोन्स एंड मसल्स। ये साइकिलिंग कर रहा है, अगर इसके अंदर बोन्स ही नहीं होगी तो ये ऐसा हो जाएगा, ये साइकिलिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये साइकिलिंग नहीं कर पाएगा। ये प्ले कर रहा है, ये खेल रहा है। ये कैसे खेल पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर बोन्स एंड मसल्स प्रेजेंट हैं। Some muscles are very big. कुछ मसल्स जो होती है वो क्या होती है? वेरी बिग होती है। They give strength and help to move our arms and leg. वो क्या करती है? हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है एंड मूव करने में, आर्म्स को और लेग्स को मूव करने में हमारी मदद करती है। मसल्स दैट मूव आवर आईज आर स्मॉल। जो मसल्स हमारी आईज को मूव करने में मदद करती है वो सबसे छोटी मसल्स होती है, वो बहुत ही स्मॉल मसल्स होती है। टू गिव आवर बोन्स एंड मसल्स फिट वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एंड प्ले गेम्स। हमारी बॉडी की मसल्स को फिट रखने के लिए और बोन्स को फिट रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें गेम्स खेलने चाहिए। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि बोन्स और मसल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। बोन्स कितनी होती है? बॉडी में बोन्स होती है 206 एंड मसल्स होती है मोर देन 500। स्किन कवर, पूरी बॉडी को किससे कवर होती है? स्किन से कवर होती है। अगर हम बॉडी को टच करेंगे तो हम किसको टच करेंगे? अपनी स्किन को। मसल्स जो है वो क्या होती है? बोन्स में फिक्स्ड होती है। तो क्या होती है? मसल्स और बोन्स दोनों ही एक साथ वर्क करती है। अगर हमारे पास बोन्स नहीं है तो हम कैसे हो जाएंगे? कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। बोन्स जहां जॉइंट होती है, जिस जॉइंट पॉइंट पे जॉइंट होती है उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट। मसल्स और बोन्स को फिट रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें गेम्स खेलने चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। टेक द करेक्ट आंसर। हार्ड थिंग अंडर आवर स्किन इज, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ड थिंग है वो क्या है? मसल्स, ब्लड या बोन्स। हमारी हार्ड स्किन के अंदर हार्ड चीज है वो क्या है? बोन्स है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज 206।
Soft and fleshy thing under our skin is muscles. Fill in the blanks using the word given below. Words क्या क्या है? 206 bones and muscles. Dash and dash work together. Bones and muscles work together. The dash help to move our body parts. Bones help to move our body parts. The dash from the skeleton. Muscles form the skeleton. In our body there are 206 bones. The strength in our body depends on bones and muscles. Next is write true and false in the boxes. In our body the bones are more than the muscles. Bones are more than the muscles. False. Muscles are more than 500 and bones are 206. Muscles make framework of our body. Muscles make framework of our body is false. Third is only the bigger muscles help to move our body parts. This is also false. Small muscles जो होती है या small muscles जो होती है वो भी body को move करने में help करती है. For example, eyes की जो muscles होती है वो क्या होती है? Small होती है लेकिन फिर भी वो move करने में help करती है. Muscles help to move the bones. Muscles helps to move the bones is right. True. Skin covers all the part of our body is true. Next is cross the wrong word. Cross the wrong word. The skin is upper or inner cover of the body. Skin is upper cover of the body. Inner is wrong. Inner wrong. Muscles are hard or soft and elastic. Muscles are soft. Bones and muscles do not produce movement in our body or produce movement in our body. Do not produce in our body. Muscles which move our eyeballs are big or small. Are small. We stand erect, bend with the help of bone. We stand erect with the help of bone. Answer the following questions. How are bones useful to us? Bones कैसे useful है? First, bones gives us strength and help us to stand. Second question है what is skeleton? All the bones together form the skeleton. Which parts give shape to the body? Bones and muscles. Bones and muscles give shape to our body. Next question is what is the use of muscles to our body?
muscles help the bone to move and help in body movement. आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी यहाँ खत्म होते हैं। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में उतारना है और इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। थैंक यू।